दोस्तों, आज हम एक रेफ्रिजरेशन का एक बड़ा ही कॉमन और जनरल नॉलेज वाला टॉपिक करने वाले हैं, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के ऊपर देखा होगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि स्टार रेटिंग इन रेफ्रिजरेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार रेटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचाना। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स avoidance of wastage of energy without sacrificing comfort and needs। दैट मीन्स कि आराम और ज़रूरतों का त्याग किए बिना, कोई ज़रूरतों की चीज़ है उनको त्याग किए बिना ऊर्जा की बर्बादी को रोकना। नाउ हाउ दिस एनर्जी कैन बी सेव्ड? एनर्जी कैन बी सेव्ड बाय द फॉलोइंग सिंपल मेथड। कुछ मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वेस्टेज को रोकना। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फोकस का पॉइंट है कि इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। एंड थर्ड इज ईदर यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसा एनर्जी का हम यूज़ करें जो कि हमारे लिए अक्षय ऊर्जा है, कभी ख़त्म ना होने वाली उस तरह की ऊर्जा है, वो वाली यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में 2001 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी डबल ई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। शॉर्ट वर्ड याद रखना है। स्टैचुरी बॉडी, एक अलग से बॉडी बना दी गई, एक अलग से ऐसा बॉडी बना दी गई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर रखा गया। 1 मार्च 2002 को बनाया गया। ये वही एक्ट के अंडर बनाया गया 2001 वाले। इसका मेन फंक्शन क्या था कि ये मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को बनाए और हर एक इक्विपमेंट के ऊपर उसका एक लेबल बनाए, इक्विपमेंट अप्लायंसेस या फिर बिल्डिंग के ऊपर। बाद में इसके ऊपर डिसाइड किया गया कि ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर और बिल्डिंग के लिए बनाया जाए। पार्टिसिपेशन, शुरू शुरू में ये जो स्कीम बनाई गई ये वॉलंटियर थी, कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, तो इसको वॉलंटियर शुरू में बनाया गया। इसके अंतर्गत कुछ टर्मिनोलॉजी डिसाइड की गई। वाइट गुड और ब्राउन गुड बनाए गए। वाइट गुड क्या होते हैं? जो होम अप्लायंसेज हैं, बड़े बड़े होम अप्लायंसेज हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एसी। ब्राउन गुड्स ऐसे जो पोर्टेबल छोटे अप्लायंसेज हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह उठाया जा सकता है, उनकी भी रेटिंग इसमें की गई। बी डबल ई, जैसे कि हमने कहा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। ई डबल डबल ई आर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। एंड बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये शायद हम लोग जानते होंगे, हमने पढ़ा हुआ है आरएसी में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है। नाउ एनर्जी एफिशिएंसी है क्या? एनर्जी सर्विस यूजेज पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा खपत की प्रति इकाई ऊर्जा सेवा उपयोग, कि जितनी खपत हम कर रहे हैं एक इकाई की, उसमें से ऊर्जा यूज कितनी हो रही है, उसका उपयोग कितना हो रहा है, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें पता है कि इट इज कितनी यूजेज हो रही है और कंजम्पशन कितनी हो रही है, उसका रेशो होता है। एन एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग स्कीम फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नाउ इसको एक्सटेंड कर दिया गया इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ साथ बिल्डिंग्स के ऊपर। तो स्टार रेटिंग बनाई गई है, उससे जितना कोई एनर्जी की सेव करता है उस हिसाब से उसको स्टार रेटिंग दी जाती है। कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं स्टार रेटिंग के। पहला फैक्ट है, अपग्रेड्स द स्टैंडर्ड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद ये स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। दैट मीन्स सपोज आज कह रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंसी उसकी 90% को 5 स्टार दे रहे हैं, नेक्स्ट 2 साल बाद उसको 98% वाले को 5 स्टार देंगे। एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग नॉर्म्स वुड बी रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। एंड थर्ड इज एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग नॉर्म वुड बी रिवाइज फ्रॉम 2014, टर्निंग ए 5 स्टार रेफ्रिजरेटर इनटू 3 स्टार रेटिंग फ्रॉम जनवरी 2016। अब देखिए, 2014 में जो 5 स्टार रेफ्रिजरेटर था वो 2016 में आके वो 3 स्टार बन जाएगा। तो दैट मीन्स इसको और इम्प्रूव कर दिया गया। ये एक फैक्ट बनाए गए हैं स्टार रेटिंग के लिए। Now, how this applies to the appliances? It is the average amount of electricity. ये star rating कैसे है? Average amount of electricity used by the equipment in a year, that is kilowatt hour per year under standard test condition। कुछ standard test condition बनाएंगे, हम आगे डिस्कस भी करेंगे।
तो उसके हिसाब से इसको स्टार रेटिंग दी जाती है। अब इसमें कवर कौन कौन से किए गए हैं, BEE में लिस्ट है, ये लगभग 12 आइटमों की है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फ्लोर्स एंड ट्यूब लैंप अप टू 40 वाट, उससे ऊपर वालों के लिए नहीं है। एयर कंडीशनर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल मोनोसेट पंप अप टू 20 हॉर्स पावर, सीलिंग फैन सारे होंगे, डोमेस्टिक गैस स्टोव होंगे, कलर टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे BEE में स्टार रेटिंग में कवर किए जाएंगे। कुछ एग्जांपल हैं। अभी हम बात करें, क्योंकि हम RAC की बात कर रहे हैं, तो एयर कंडीशनर और फ्रिज की बात करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। अदरवाइज हम डिफिकल्ट होगा कि इसको ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगा। EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, इज द रेशियो ऑफ द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडीशनर इन BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, टू, बिकॉज इट इज ए रेशो टू द टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट इन वाट्स अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड टेस्ट। तो ये इसका रेशो है। अब AC को स्टार रेट कैसे करते हैं, AC की बात करते हैं। बिकॉज AC हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मार्केट में जाते हैं हम सीधी बात करते हैं कि AC हमें जी 3 स्टार वाला चाहिए, 4 स्टार, 5 स्टार चाहिए। एज पर करंट स्टैंडर्ड्स, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, एन एयर कंडीशनर इज मेजर्ड फॉर इज एनर्जी efficiency EER by calculating the power it consumes to cool a room from 22 to 22 degrees Celsius when it is 35 degrees Celsius outside। जब बाहर एटमॉस्फेयर 35 डिग्री है, तो उस स्टैंडर्ड कमरे को 22 डिग्री पर लाने के लिए जितनी एनर्जी एफिशिएंसी लगती है, उसको उसकी EER मानी जाती है। एक एयर कंडीशनर को उसकी ऊर्जा दक्षता के लिए एक कमरे को 22 डिग्री तक ठंडा करने के लिए खपत की गई बिजली जब बाहर का तापमान 35 डिग्री हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कैश कितनी सेव हुई है। एनर्जी सेविंग फॉर 1.5 टन, 1.5 टन विंडो और स्प्लिट कुछ भी है, when the cooling capacity is 5200 watts and in electrical energy unit price is 2.5 rupees per unit। अब देखिए स्टार रेटिंग कोई नहीं है, 0 स्टार रेटिंग है। तो इनपुट पावर जो है 2364 है। EER, ये एक रेशो मान लिया गया, 2.2 है इसका एफिशिएंसी। बिकॉज स्टार रेटिंग नहीं है तो यूनिट कंज्यूम 9.45 होंगे, कॉस्ट पर मंथ 709 होगी, और कॉस्ट सेव नहीं है। तो देखा जाए 709 एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, वो वहां पे कॉस्ट सेविंग 0 होगी। देन 1 स्टार पे 2261, EER 2.3 है, और इस तरह से हर एक स्टार पे देखिए कि एफिशिएंसी रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। उसके हिसाब से यूनिट कंज्यूम्ड भी घटते चले जा रहे हैं, और उसके हिसाब से कॉस्ट पर मंथ चेंज हो रही है, और कॉस्ट पर ईयर यहाँ पे देखिए 1 स्टार में 308 रुपीज पर ईयर हो रही है, और 5 स्टार में 2000 रुपीज पर ईयर सेविंग हो रही है। इसी तरह से अगर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का भी हम कैलकुलेट करें, तो इस तरह से ही होती है कि 0 स्टार है तो 1100 kWh यूज होते हैं पर ईयर, 1 स्टार पे 977, और 5 स्टार पे लगभग 400 kWh यूज होते हैं। दैट मीन्स इट इज सेविंग ऑफ 1750 रुपीज। तो स्टार रेटिंग प्रोग्राम अब इंडिया में कैसे शुरू हुआ, बिकॉज वी नो कि ये एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और बिल्डिंग्स पे भी लगाया गया है। एंड इट इज लीस्ट जो है वो 1 स्टार से शुरू होता है, लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट, एंड गोइंग अप टू 5 स्टार फॉर द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। स्टार लेबल बनाए गए हैं, हैव बीन क्रिएटेड टू स्टैंडर्डाइज द एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंडिकेट एनर्जी कंजम्पशन अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव ये थे कि कंज्यूमर कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वाइल परचेजिंग इन अप्लायंसेस, कि मुझे कौन सी अप्लायंसेस खरीदनी है, उसके पास उसके डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। एंड टू मेक अवेयर द कंज्यूमर अबाउट एनर्जी सेविंग पोटेंशियल अबाउट द अवेलेबल प्रोडक्ट। देन थर्ड इज कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल ऑफ द मार्केटिंग हाउस होल्ड एंड क्रिएट ए डिमांड इन फॉर एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, एक डिमांड क्रिएट करनी की एफिशिएंसी की, बिकॉज इट इज इन द फेवर ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल, की एनर्जी सेव करी जा सकती है।
ना कुछ इसमें अंडर द स्कीम जो 2006 में बनाए गए हैं, फ्रॉस्ट फ्री, नो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलर फ्लोस एंड ट्यूब, रूम एयर कंडीशनर, जिनके ऊपर ट्रिपल स्टार रखे हैं, ये मैंडेटरी हो गए हैं आज की डेट में। पहले वॉलंटियर थे कि जरूरी ही नहीं था हर एक को करना, लेकिन ये कुछ हैं, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलर, रूम एयर कंडीशनर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनके लिए अब मैंडेटरी हो गया 2010 से। इंडक्शन मोटर, पंप सेट, सीलिंग फैन, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक गीजर और कलर टीवी, इनके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, ये वॉलंटियर ही है। अब स्टार लेबल कैसा होता है, आपने देखा भी होगा, स्टार हाईलाइटेड इन कलर, जो कलर वाला है पोर्शन, जैसे इसके ऊपर 1 2 3 4 है, दैट मीन्स 4 स्टार है। द मोर द नंबर ऑफ स्टार, मोर द सेविंग इन एनर्जी एंड मनी। तो मोर स्टार मीन्स मोर एनर्जी एफिशिएंट। दिस इज और एंड वी नो द स्टार क्या है, दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द इक्विपमेंट in an year in kilowatt hour per year, this is under standard test condition। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बता रहा है कि 580 यूनिट्स पर ईयर, 580 किलोवाट पर ईयर वो यूज कर रहा है। ये एनर्जी एफिशिएंसी का एक सिंबल है, BEE का। इस तरह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस स्टिकर के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल इन रेफ्रिजरेटर द ब्रांड, टाइप, मॉडल, इस तरह की चीज़ें, ग्रॉस वॉल्यूम, स्टोरेज वॉल्यूम, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको BEE के पास अपना एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। देन एक सेपरेट एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर ईच इक्विपमेंट, हर एक इक्विपमेंट जितने के लिए लेना है उसको लिए वो एप्लीकेशन देगा, उसके साथ एक फीस लगाएगा, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड लेबलिंग फी। उसके बाद ये एग्रीमेंट बनेगा BEE के साथ। उसके बाद ब्यूरो उसको एप्लीकेशन को देगा और उसकी इंफॉर्मेशन उसको विद इन मंथ देगा कि ये 3 स्टार वाला है या 4 स्टार वाला है। उसके बाद ये यूज़र जो है उसको लेबल प्रोवाइड किया जाएगा और वो हर एक उसके ऊपर डिज़ाइन बना के उसके ऊपर रेटिंग का प्लान इक्विपमेंट के ऊपर लगाएगा। देन फिफ्थ, अब ये ब्यूरो की भी ड्यूटी होती है कि ये इसका एक डेटाबेस बनाए और एक पब्लिकेशन बना के उसकी वेबसाइट के ऊपर लगाए कि ये जो जॉब्स हैं वो उसकी इस तरह से हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।